हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग कभी भी यूज टू के यूज को लेकर प्रॉब्लम में फंसे हो या नहीं फंसे हो? चलो कोई बात नहीं फंसे हो तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूज टू का हम कहां यूज करते हैं और पक्का आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले देख लो कि यूज टू जो होता है ना, वो दो तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है भाई कि ये आपका एक मॉडल एक्सुलरी के जैसा काम करता है। मॉडल तो आपको पता ही होगा। और यूज टू एक एडजेक्टिव के जैसा का भी काम करता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि यूज टू जो है वो एक मॉडल के जैसा भी काम करता है और यूज टू एक एडजेक्टिव के जैसा भी काम करता है। तो यहाँ पे जो यूजेस आपको दिख रहे हैं वो आपके मॉडल वाले यूजेस हैं और यहाँ पे जो आपको यूजेस दिख रहे हैं वो आपके एडजेक्टिव वाले यूजेस हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज मॉडल, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एज एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, चलो अब इतना तो आप लोगों ने जान लिया कि यूज टू को हम दो तरीके से यूज करते हैं। तो अब जरा मतलब भी समझ लो। जब हम एज अ मॉडल यूज टू का यूज करते हैं तब ये हमारा पास्ट हैबिट को शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? पास्ट हैबिट को। लेकिन जब हम लोग यूज टू का यूज एक एडजेक्टिव के ऐसा करते हैं तो वो हमको कोई हैबिट के बारे में सोच करता है। हैबिट मतलब आदी हो जाना, ऐसे आप समझ सकते हो। आदी हो चुका हूं, ऐसे करके समझ लो, या फिर आदी हो जाना। नॉर्मली आप इतना समझ लो। इसका एक और मतलब होता है एकस्टम टू। ठीक है, जहां पे भी आप एकस्टम टू लगाते हो वहां पे आप यूज्ड टू लगा देना। तो आओ थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब एज अ मॉडल यूज होता है ना तो पास्ट के किसी हैबिट के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखना कि यूज्ड टू का यूज हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं करते जब उसको हम लोग हैबिट शो करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं 4 साल पहले गाना गाया करता था, तो उसी को अगर आपने प्रेजेंट में बोल दिया कि मैं अभी गाना गाया करता हूं, तो वहां पे अगर आपने यूज्ड टू को प्रेजेंट में लाकर यूज्ड टू बना दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो यूज्ड टू कभी यूज्ड टू नहीं होता, वो हमेशा यूज्ड टू ही होता है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। हम लोग वहां जाया करते थे, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? वी यूज्ड टू गो देयर, था ना? बहुत ही सिंपल। आगे देखते हैं। वह रोज मेरे पास आया करता था, तो मेरे पास का होता है टू मी, तो क्या लिखेंगे? ही यूज्ड टू कम टू मी एवरी डे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगर मान लो हमें यूज टू का यूज नेगेटिव में करना है तो बहुत सारे लोग इसको डिडंट यूज टू लगा देते हैं, जबकि ऐसा मत लगाना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यूज टू का यूज कर देना नॉट लगाकर। जैसे कि वे लोग पूजा नहीं करते थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे यूज्ड नॉट टू वर्शिप। ठीक है ना, सिंपल था। आगे देखते हैं। महेश कभी जल्दी नहीं आता था या आया करता था, तो महेश नेवर यूज्ड टू कम अर्ली। ठीक है बच्चों, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप नेवर का यूज कर रहे हो तो दोबारा नॉट मत लगाना, और अगर नॉट लगाना ही था तो यहां पे आप फिर इवर लगा सकते थे। ठीक है, आ जाओ एडजेक्टिव वाले यूजेस को पढ़ते हैं। मैं यहाँ काम करने का आदी हो चुका हूँ, तो जब भी आप प्रेजेंट टेंस में कोई भी इस तरीके के आदी हो जाने की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इज एम आर लगाना है। अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो वाज वर लगाना है और यूज टू लगाकर V4 लगाना है बच्चों। यहाँ पे V1 मत लगाना, V4 लगाना। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी यूज टू से पहले कोई भी इज एम आर या वाज वर आ गया है तो वहाँ पे कभी भी गलती से V1 मत लगाना, V4 ही लगाना। ठीक है, तो आओ देखते हैं। मैं यहाँ काम करने का आदी हो चुका हूँ, आई एम यूज्ड टू। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा वर्ब आ रहा है, नाउन आ रहा है या प्रेपोजिशन आ रहा है। तो हम देखेंगे काम करने का, किस चीज़ का आदि होना? काम करने का। तो काम हमारा तो काम है, एक्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
नेक्स्ट, मुझे इस शांत रूम की आदत हो गई है। मान लो कोई शांत सा रूम है, उस रूम में आपको आदत हो गया, वहाँ पे आप रहते हो, जो भी करते हो आदत हो गया है, तो क्या लिखेंगे? आई एम यूज्ड टू। अब इसके बाद हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो शांत रूम दैट इज ये हमारा नाउन है, तो क्या लिखेंगे? दिस पीसफुल रूम। ओके, आ जाओ। जब इसका हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो सिंपल सा क्या करना है हमको, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। तो क्या बनाएंगे? मैं ऐसे कंडीशन में काम करने का आदी नहीं हूं, तो ऐसे कंडीशन में का क्या लिखेंगे? इन सच अ कंडीशन, तो लिखेंगे आई एम नॉट यूज्ड टू। अब देखो यहाँ पे क्या आया है? काम करने का कोई एक्शन है, वर्किंग इन सच अ कंडीशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते। मुझे उसके डांट की आदत नहीं है, ठीक है, तो आई एम नॉट यूज्ड टू। अब देखो उसके डांट की, तो डांट जो होता है, डांट क्या होता है? नाउन होता है, तो आई एम नॉट यूज्ड टू हिज स्कॉल्डिंग्स। ठीक है ना? तो ये दो तरीके, ये यूजेस जो हैं वो आपके यूज टू के होते हैं। बहुत ही सिंपल था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों से एक एक दे रहा हूँ, आपको बनाकर नीचे जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना? तो ऐसे सवाल पूछते रहो कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ आप इसका कोई ना कोई एक वीडियो लेकर आओ, सेपरेट वीडियो हमें बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको मैं बता दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, दो मैंने दे दिया है। नेक्स्ट अब कभी मैं बताऊँगा आपको वुड के क्या क्या यूजेस हैं। अभी तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, सब मैंने एक लिस्ट बना रखा है, तो आप भी क्या करो, नीचे कमेंट करते रहो और मुझे पूछते रहो, और मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता रहूँगा। बच्चों ऐसे ही मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, मैंने एक पोल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, वो पोल पे जाके जरूर वोटिंग कर देना कि क्या आपको 3 मंथ्स के अंदर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को पूरा करना है। अगर हाँ तो जरूर पोल कर देना, ठीक है ना? तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।